नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग GII रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। जहां ये रैंकिंग 81 पर थी 2015 में, वहीं ये 46 हो गई है 2021 में। इस रैंकिंग में जो इम्प्रूवमेंट है या जंप है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो एट्रीब्यूशन दिया है वो दिया है केंद्र के एफर्ट्स को। केंद्र के एफर्ट्स कह लीजिए, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया है देश में, उन सबको एट्रीब्यूशन दिया गया है इस इम्प्रूवमेंट इन दी रैंक को लेकर। क्या है पूरी न्यूज़, आइए चलिए बात करते हैं। सो इंडिया रैंक्स 46 इन GII ड्यू टू सेंटर्स एफर्ट, ऐसा कहा गया। यहाँ पर सेंटर की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है उसको हाईलाइट किया गया PM मोदी के द्वारा। सैटरडे को वो ये कह रहे थे, कहाँ पर कह रहे थे उसके बारे में आपको बताती हूँ मैं। अभी आपको इस आगे चल के बात करेंगे। 81 to 46 स्पॉट इंडियाज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अचीवमेंट हेल्ड बाय PM मोदी। चलिए क्या है न्यूज़। सो भारत प्रेजेंटली 2021, जैसा कि मैंने बताया, 2022 की रैंकिंग्स अभी सितंबर में आनी है। सितंबर टुवर्ड्स द एंड आती हैं रैंकिंग्स, वो जब आएगी उसके बारे में फिर से बात करेंगे। लेकिन 2021 में हमारी जो प्रेजेंट रैंकिंग है वो 46 है इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बेसिकली अंडरलाइन किया देश में जो भी प्रोग्रेस की गई है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इसकी वजह से ये रैंकिंग इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है 81 से 46 तक। नाउ यहाँ पर उन्होंने कंट्री की जो भी अचीवमेंट्स रही हैं इस लिस्ट में ऊपर बढ़ने के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं जो भी इन्वेस्टमेंट केंद्र के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किए गए या फिर R&D में किए गए हैं, वो जिस तरह से इंक्रीज़ किए हैं, एक्सपोनेंशियली उसमें इंक्रीज़ देखा गया है, उसको कहीं ना कहीं एट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ट्वीट भी उन्होंने किया, हमारी सरकार साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 के बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में काफ़ी वृद्धि आई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ, मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ या साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ हम काम कर रहे हैं। अब ये जो बात कही गई है, ये उनके एक भाषण में कही गई जो वो दे रहे थे जब उन्होंने इनॉग्रेट किया सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इन अहमदाबाद ऑन सैटरडे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, और ये एक सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव था, 2 दिन का एक कॉन्क्लेव था जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात की गई, बहुत सारे इश्यूज़ को लाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि साइंस को ना केवल हम सोल्यूशन का एक बेसिस मान सकते हैं, बल्कि इसके अलावा इवोल्यूशन के लिए भी साइंस ही बेसिस होता है, और कोई भी इनोवेशन के लिए भी व्हाट इज़ द बेसिस, इट इज़ साइंस। तो यहाँ पर साइंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हुए ये बात कही गई है। साथ में इन्होंने कहा कि जो नया भारत है वो कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ रहा है वो किस मंत्र के साथ बढ़ रहा है। जो मंत्र है वो है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो यहाँ पर जवान, किसान, विज्ञान, अनुसंधान सभी को साथ में लेके ये बात उन्होंने कही है कि इसके साथ भारत आगे बढ़ रहा है। साथ ही में अगर मैं इस कॉन्क्लेव की बात करूं तो इस कॉन्क्लेव में सेशंस जो होंगे वो अलग अलग एरियाज़ में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मेन फोकस वुड बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसमें बात की गई साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन विजन 2047 हमारा क्या विजन है, हम क्या सोच लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ पाथवेज और जो विजन हो गए STI के स्टेट्स में, राज्यों में क्या होंगे, उसके बारे में बात की गई। हेल्थ, अगर हेल्थ के क्षेत्र में बात करें तो डिजिटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, इसके बारे में बात की गई। साथ में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है R&D में उसको डबल करने की बात की गई 2030 तक। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात की गई, ताकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो जिससे कि जो किसान है उसकी आय को बढ़ाया जा सके, उसकी इनकम को इम्प्रूव किया जा सके। अगर वाटर, हम सभी जानते हैं फिलहाल वाटर कंजर्वेशन हो, डिजर्टिफिकेशन, ऐसी समस्याएं हम झेल रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन की तरफ हमें जाना है, तो यहाँ पे स्वच्छ पानी की बात भी करें तो यहाँ पर बात की गई इनोवेशन की आवश्यकता है ताकि हम पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस कर सकें, पहुँचाया जा सके लोगों तक। एनर्जी क्षेत्र के बारे में बात की गई तो क्लीन एनर्जी पर फोकस किया गया कि क्लीन एनर्जी पर फोकस होना चाहिए, ताकि हम, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इंक्लूड होना चाहिए। हाइड्रोजन मिशन को लेकर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यू ऑल नो, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश की जा रही है क्लीन एनर्जी की फॉर्म में, उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। साथ ही डीप ओशन मिशन और उसका जो रेलेवेंस है कोस्टल स्टेट्स या UTs के लिए, उसकी बात भी की गई, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी फ्यूचर में कारगर होगा या महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। नाउ रिगार्डिंग आउट ऑफ ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग डीप ओशन मिशन, ये पिछले कुछ सालों से या पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात भी हुई है।
आई विल बी टेकिंग अ स्पेशल सेशन ऑन डीप ओशन मिशन ओनली, कि क्या है ये मिशन, कैसे काम करता है और भारत में इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस को एक फ्यूल की तरह कहा कि साइंस क्या है, एक फ्यूल है जो कि क्या करता है, इट इज़ लाइक एन एनर्जी, वो एक एनर्जी का काम करता है जो हमें 21वीं शताब्दी का भारत डेवलप करने में मदद करेगी। और वो कहीं ना कहीं पावर इसके पास है कि वो हमारी जो ग्रोथ स्पीड है, डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट बढ़ा सकती है हर क्षेत्र में और हर राज्य के लिए। आज जब भारत मूव कर रहा है टुवर्ड लीडिंग द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज भारत उस स्थिति में है कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं, 4था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं। यहाँ पर भारत की साइंस, इंडिया साइंस और साइंस से जुड़े हुए लोगों का, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नाउ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस बेसिकली इस बात का महत्व क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भारतीय साइंटिस्ट हैं, जो भी R&D टीम है हमारी, या जो भी रिसर्च डेवलपमेंट में लोग इंक्लूडेड हैं, उन सभी को श्रेय देना या उन सभी को रिकग्निशन मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने बात की। उन्होंने यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की बात की, वेस्टर्न साइंटिस्ट की बात की जो वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, कि उनको भी एवरीबडी नोज अबाउट देम। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो हैं, भारत के साइंटिस्ट जो हैं, उनको भी वो ड्यू रिकग्निशन मिलनी आवश्यक है। उनकी महत्ता को जानना और समझना सभी के लिए अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही। साथ में उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक एक सस्टेनेबल इंक्रीज देखा गया है इन द इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में सस्टेनेबल इंक्रीज हम देखने को हमें मिल रहा है। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट ही हैज सेड, GII में हमारा रैंक। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड बात करेंगे GII के बारे में, यू कैन फॉलो मी ऑन पाथफाइंडर एंड ND Live 10। इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। इनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10 ही। अनअकैडमी फिलहाल आपको सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए 20% का डिस्काउंट दे रहा है, जो आपको मिल सकता है विद माई कोड ND Live 10। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10 एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन थ्रू एंड थ्रू। नाउ वाई अनअकैडमी, मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े, क्योंकि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। चलिए बात कर लेते हैं GII के बारे में। व्हाट इज़ GII, जिसमें भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बेसिकली जितनी भी रीसेंट ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड्स है ना, उसको ध्यान में रखकर ये रैंकिंग लाता है। ठीक है, ये एनुअली पब्लिश की जाती है और जो बेसिक कोर है ना ऑफ GII, इट प्रोवाइड द परफॉर्मेंस मेजर्स, कैसा परफॉर्म किया है, और ये 132 इकोनॉमीज अक्रॉस द ग्लोब, इनमें बेसिकली रैंकिंग प्रोवाइड करता है ऑन देयर इनोवेशन इकोसिस्टम। कैसा इनोवेशन इकोसिस्टम है उन कंट्रीज़ में, 132 इकोनॉमीज़ में। को पब्लिश किया जाता है WIPO, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD के द्वारा। नाउ 2021 तक ये 3 मिलकर इसको पब्लिश करते थे, लेकिन 2022 में इट वुड बी WIPO ओनली, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको रिलीज़ करेगी इंडेक्स को, जो कि एंड ऑफ द सितंबर में आने वाला है। नाउ ये जो रिपोर्ट है ये क्या करती है, रिपोर्ट एक तरह से एनुअल रैंकिंग प्रोवाइड करती है जो भी इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ हैं या परफॉर्मेंस है इन इकोनॉमीज़ की अराउंड द ग्लोब। मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं जो इनोवेशन में जो काम कर रही हैं, उनका कैसा इकोसिस्टम है, वो कैसे सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं इनोवेशन के लिए, कैसा सपोर्ट मिल रहा है, इन सब के बारे में मैं बताती हूँ आपको अभी। इन सभी चीज़ों को देखते हैं और कैसे इनोवेशन बढ़ रहा है उन देशों में, कैपेबिलिटीज़ कितनी है और परफॉर्मेंस कितनी है। रैंकिंग आती है कि भाई कैपेबिलिटी कितनी है उनमें इनोवेशन की, कितने कैपेबल हैं वो राष्ट्र, और परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, इन सभी के अनुसार ये रैंकिंग दी जाती है। नाउ ये बेसिकली इनोवेशन इकोसिस्टम की परफॉर्मेंस जो है अराउंड द ग्लोब उसको रैंक करता है, जिसमें हाईलाइट करता है इनोवेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, कितनी अच्छी कितनी स्ट्रॉन्ग इनोवेशंस हैं या उनमें कमियां क्या हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग जारी की जाती है। और साथ साथ ये जो गैप्स हैं इनोवेशन मैट्रिक्स के, उनको भी देखता है वीकनेस के साथ साथ। नाउ इसका उद्देश्य क्या है, कंप्लीट पिक्चर को लाना इनोवेशन की वैश्विक स्तर पे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएंगे कि GII का कोई संबंध UN से है कि नहीं। मैं आपको यहाँ हिंट दे दूँ कि WIPO इज़ काइंड ऑफ कनेक्टेड विद UN, तो पूरा GII का कनेक्शन है कि नहीं UN से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए इंडेक्स में ओवरऑल 80 इंडिकेटर्स होते हैं, जिन इंडिकेटर्स पर का ध्यान रखते हुए रैंकिंग दी जाती है, जारी की जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है
मेजर्स ऑन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो हम इनोवेशन इकोसिस्टम की बात करें वहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या किया गया है पॉलिटिकल फ्रंट पे, शिक्षा के संबंध में, एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है इनोवेशन के लिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी वीकनेस हैं, क्या गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है, नॉलेज क्रिएशन ऑफ ईच इकोनॉमी, और नॉलेज कैसे क्रिएट की गई है हर इकोनॉमी के द्वारा। 132 इकोनॉमीज़ को 80 इंडिकेटर्स पर ये रैंक करता है अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। दिस इज हाउ GII रैंक्स आर पब्लिश्ड। नाउ ये डिफरेंट मेट्रिक्स जो होते हैं, क्यों इनकी आवश्यकता, भाई GII रैंकिंग की हमें आवश्यकता क्यों है, किसी रीज़न की वजह से रैंकिंग आती है। जैसे हमें पता है कि हमारी कुछ रैंकिंग्स है जो काफ़ी पिछड़ भी रहे हैं हम, चलो उसकी बात नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। तो जो अलग अलग मीट्रिक हैं GII के, वो कहीं ना कहीं हमें हमारी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक तरीका दे देते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, साथ में ये एक बेंचमार्क डेवलपमेंट देते हैं कि भाई यहाँ तक हम डेवलप कर सकते हैं, ये बेंचमार्क डेवलपमेंट्स हैं, हमको यहाँ इस गैप को मिटिगेट करना है, जिसके लिए और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जो भी इकोनॉमीज़ हैं इनकम ग्रुप वाले एरिया में, सेम रीजन में, वो आपस में क्लासीफाई करके देख सकते हैं कि भारत के आसपास की जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें क्या क्या गैप्स मिटिगेट हो गए हैं, हमें और कितने गैप्स मिटिगेट करने हैं, इस तरह से। सो बेसिकली इट गिव्स यू एन आइडिया, एन इंसाइट ऑफ what has to be done, what are the things that you have done, what are the things that needs to be done, अभी भी कौन सी चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं when we compared with other economies in a region or in the same income bracket, ठीक है। this is how it works। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, UPSC CSE की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है 11 सितंबर से, अभी जाकर एनरोल कीजिए 2023 के लिए। नाउ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल नोट्स एंड 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप। आपके सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो जाते हैं। फिजिकल नोट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं जो कि अब प्लस पे नहीं मिलते। आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं 0% EMI के साथ, यानी कि लोन पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा अगर आप अनअकैडमी लोन लेते हैं तो। बैचेस हमारे 8 सितंबर से शुरू हो चुके हैं 2023 और 2024 के लिए। कॉम्बैट हर संडे होता है। डाउट दरबार, दीज आर द डेट्स एंड सब्जेक्ट्स एंड टाइमिंग्स। आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करके ये क्लासेस अटेंड करनी। दीज आर फ्री सेशन ताकि अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ND Live 10 लिखना बिल्कुल ना भूलें इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू रियली लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।